हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और गुस्सा आने से ज़्यादा हमें बहुत बुरा लगता है। आई कैन गारंटी यू कि वो 2 लाख रुपए से बेहतर इन्वेस्टमेंट ये 50,000 रुपये होंगे, क्योंकि ये 50,000 रुपये की कैलिब्रेशन, ये वही लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं कि सर हमारे थिएटर के अंदर में बेस ठीक से नहीं आ रहा है, बेस ज़्यादा बूमी लग रहा है, या वोकल्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, दब रहे हैं, वोकल्स क्लियर नहीं है, लाउड इनफ नहीं है, या ओवरऑल साउंड इज़ टू लाउड टू बेयर। हेलो एवरीवन, दिस इज जुबैर फ्रॉम एवी कार्ड एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें, स्पेशली उनके लिए जो सिनेमा लवर्स हैं एंड दे वांट देयर होम सिनेमा टू परफॉर्म एट इट्स पीक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वही लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं कि सर हमारे थिएटर के अंदर में बेस ठीक से नहीं आ रहा है, बेस ज़्यादा बूमी लग रहा है, या वोकल्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, दब रहे हैं, वोकल्स क्लियर नहीं है, लाउड इनफ नहीं है, या ओवरऑल साउंड इज़ टू लाउड टू बेयर, सराउंड ठीक से नहीं आ रहा है, मल्टी चैनल पे साउंड ज़्यादा आ रहा है, सराउंड के अंदर जब एटमॉस या 5.1 या सराउंड साउंड के अंदर हम कुछ कंटेंट देखना चाह रहे हैं तो उसमें उस लेवल का आउटपुट नहीं आ रहा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, what is wrong with our system? And most of the times it's not because of the equipment that they have bought. ये नहीं है कि उन्होंने स्पीकर्स गलत लिए हुए हैं या उनका रिसीवर ठीक नहीं है, मतलब इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं होता, इशू होता है कैलिब्रेशन से। और जब हम उन्हें बोलते हैं कि सर आपका कैलिब्रेशन आपने किस तरीके से किया है, सो दे आंसर कि सर कैलिब्रेशन के लिए तो मैनुअली कैलिब्रेशन हुआ था, लेवल्स, डिस्टेंसेस, क्रॉसओवर वगैरह हमारे इंटीग्रेटर ने आके सेट कर दिए थे और उस हिसाब से ही हमारा कैलिब्रेशन हुआ हुआ है। So I mean, at times, you know, the installers are not even using Odyssey or the default calibration software from the AV receiver. Let's not even mention about the high-end calibration, which we are going to further discuss in this video. You know, the whole idea is कि आप चाहे लाखों रुपए अपने सिस्टम पे खर्च कर लें, लेकिन अगर उसका कैलिब्रेशन ही ठीक नहीं है तो आप एक्चुअली में उसकी आप वर्थ को एंजॉय नहीं कर रहे, उसकी फुल पोटेंशियल को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट हैविंग योर स्पीकर्स प्लेस्ड इन द रूम एंड यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दैट दे कैन actually deliver. What is calibration all about? I am going to discuss in this video, and what all different types of calibrations are possible nowadays with the latest AV receivers and processors that we have got in the market. मतलब honestly हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और गुस्सा आने से ज़्यादा हमें बहुत बुरा लगता है कि किसी ने लाखों रुपए अपने सिस्टम में खर्च किए और वो अपने सिस्टम का ट्रू पोटेंशियल जानता ही नहीं है, वो उस चीज़ से एक तरीके से वंचित है कि भाई मेरा जो एक पूरा सेट ऑफ इक्विपमेंट मैंने लगाया है वो किस तरीके का आउटपुट दे भी सकता है। तो मैं ऐसे कस्टमर्स को मैं यही बोलता हूँ कि सर ऑल यू हैव टू डू इज़ टू फाइंड अ गुड कैलिब्रेटर, अ गुड सिस्टम इंटीग्रेटर हु नोज हाउ ऑडियो वर्क्स एंड हु नोज हाउ टू डू द कैलिब्रेशन राइट। यू नो, इंडिया में आई स्ट्रांगली फील कि जो कस्टमर्स हैं वो थिएटर दे आर नॉट बिल्डिंग इट आउट ऑफ पैशन. What they're actually doing is they're following what their friends have got, their knowns have got, and they're trying to replicate the whole system in their own space, or they want to do something better. मतलब आज की डेट में थिएटर इज जस्ट लाइक कि भाई ये स्पीकर इतने का है, ये केबल लाखों रुपए की लगी हुई है, बेस दिल में आके लग रहा है, पूरा रूम हिल जा रहा है. थिएटर का एक यही मतलब रह गया है. But in reality, this is not the way. A good theater is not just limited to what equipments you have purchased. आपने कितने महंगे स्पीकर्स लगाए, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. अगर एक अच्छा ऑडियोफाइल होगा, एक अच्छा होम थिएटर एंथुजियास्ट होगा, he will always and always and always give equal priority to the calibration as given to the speakers and other equipment of the theater. और एक होम थिएटर एंथुजियास्ट होना, इससे पता नहीं लगता कि आपने स्पीकर्स कौन से लगाए हुए हैं, ये उससे पता लगता है कि आपका कैलिब्रेशन किस लेवल का हुआ है. बिकॉज कैलिब्रेशन से ही फाइनल आपके स्पीकर का ट्रू पोटेंशियल निकल के सामने आएगा. कैलिब्रेशन विल ओनली डिसाइड कि आपके सिस्टम का लेवल क्या है. यू नो, इफ द कैलिब्रेशन इज नॉट डन राइट, तो आपका कितना भी महंगा सेटअप हो, वो आपको सिनेमा एक्सपीरियंस नहीं दे रहा. I mean, I would not refrain from saying that it could be as good as a multi-channel system, maybe a soundbar or something like that, because true surround experience without proper calibration is not at all possible. आप इस चीज़ को लिख लीजिए, बिना प्रॉपर कैलिब्रेशन के अच्छे से अच्छा सिस्टम भी बेकार है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. कैलिब्रेशन मतलब किस किस तरीके से पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. वी हैव गॉट अ वेरी गुड कस्टमर फ्रॉम देहरादून. उनका बजट था पूरे थिएटर का
for a room size of about 27 by 29 feet. The budget was about 40 to 50 lakhs. And honestly, उन्होंने दिल्ली के हर एक बड़े स्टोर के अंदर ऑडिशन किया. And when they happened to get in touch with us, मैंने सबसे पहले उन्हें एक कोटेशन बना के दिया क्लिप्स के साथ. He was very much clear that Zubair, I'm not into clips at all, and clips is something जो मेरे सर में आके बहुत ज़्यादा चुभता है. I have got migraine issues and I cannot withstand a speaker like clips. So I was like, sir, I'm not sure what you have heard and where you have heard, but it's okay. I will not push you too much for clips since you have not listened to what we have delivered. So I was like, it's okay, sir. I will give you one more option along with clips, but final decision of yours should be based upon the experience जो हम आपको देने वाले हैं अपने experience center के अंदर. The customer had heard Procella, he had heard B&W, he had heard Klipsch, and he had heard a couple of other brands as well. So what happened? Customer ने सबसे पहले डेमो लिया. जहाँ पर भी डेमो लिया वहाँ पर दो ब्रांड्स लगे हुए थे, Procella and B&W, and the customer didn't know कि वो पहले क्या सुन रहे हैं. So he had the demo. उनको Procella भी सुनाया गया, उनको B&W भी सुनाया गया, and of course one of the brands sounded lot better than the other, and he was in an impression कि भाई ज़रूर जो अच्छा सुनाई दे रहा है वो B&W होगा. But when he got to know कि जो उन्हें एक्चुअल में पसंद आया वो B&W नहीं Procella, he was surprised because उनके ओपिनियन में तो B&W was a top notch brand, उससे बेटर क्या ही हो सकता था. Anyways, then he went to a different showroom which is again one of the top notch showrooms in Delhi, and he happened to listen to B&W this time again, but इस time जब उन्होंने B&W सुना, he was blown away. He was literally blown away. एंड ही वाज सरप्राइज कि यार यहाँ पे B&W का एक्सपीरियंस एकदम अलग आया है, और जहाँ मैंने वहाँ पे B&W सुना वो Procella से भी बुरा साउंड कर रहा था. I mean, how is it possible? And again he got the chance to listen to Klipsch at third store, where he also auditioned Sonus Faber. It was a nightmare for him. I mean, he was totally against Klipsch after listening to the demonstration at that center, and Sonus Faber again was a good experience for him, but till now he was totally convinced that he was going for B&W for his theater, just because उनको B&W का एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिला. बट हाँ, इस बीच उनको एक चीज़ रियलाइज हुई कि स्पीकर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस तरीके से कैलिब्रेट हुआ है पूरा सिस्टम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा है. बिकॉज एक जगह Procella was sounding better than B&W, दूसरी जगह B&W was sounding better than Procella, एंड ऑफ कोर्स क्लिप्स तो उनके लिस्ट में एक लाल कलर का बड़ा कांटा लग चुका था उसके ऊपर. और Sonus Faber, I mean, he was not into Sonus Faber too much because obviously B&W was way better sounding for him as per his experience. So हमने उनको अब दो सोल्यूशन बना के दिए, जिसमें से एक क्लिप्स था, और क्लिप्स को तो वो आउटराइट मना कर चुके थे, बड़ा सा लाल कलर का कांटा वो मार चुके थे. सो हमने उन्हें बैंगलोर भेजा. बैंगलोर में हमारे पास जो दूसरी ब्रांड थी उसका एक बेस्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल था. एंड एज ही वेंट टू बैंगलोर, वो वहाँ पहुँचे तो वी वर लाइक कि सर आप जब इस ब्रांड को सुन रहे हैं, देन व्हाई नॉट यू ऑल्सो गो एंड लिसन टू क्लिप्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि कम से कम आपको उसका जो ट्रू पोटेंशियल है, हाउ क्लिप्स कैन एक्चुअली साउंड, आपको पता चल जाएगा. सो ही हैपेंड टू फर्स्ट go and audition Klipsch, and then he went on to audition the other brand. And as both of the auditions were completed, I called him and asked him, sir, how is the experience? And you won't believe, I mean, of course it's believable, but not for those who doesn't understand how calibration works. His feedback was, Zubair, is this how Klipsch can sound? I am really surprised. And he clearly mentioned to me that, Zubair, मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर कैलिब्रेशन खराब हुई भी है ना, तो एक B&W जैसा स्पीकर भी बहुत ही खराब साउंड कर सकता है. सो अल्टीमेटली वी हैपन टू क्लोज दिस ऑर्डर विद क्लिप्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैलिब्रेशन. ही डिड नॉट फाइंड द ब्रांड टू मच हार्श, टू मच लाउड, गेटिंग ऑन हिज हेड, हर्टिंग हिम इन द ईयर्स. उनके माइग्रेन वाला इशू सब एक तरीके से सॉल्व हो गया था. And then when we gave the final handover of the site, he was so happy. He was so happy, and he was like, Zubair, trust me, it's even sounding better than what I heard with B&W. जो मैंने एक benchmark set किया था, ये उससे भी better sound कर रहा है. And this site is in Dehradun. Honestly, it was one of a kind project in terms of the overall interiors and the overall output. हमने यहाँ पर यूज़ किया फ्रंट में क्लिप्स THX 6000 LCR,
सराउंड में हमने यूज़ किया THX 8000S, सीलिंग में हमने यूज़ किया Pro 180 RPC एंड सबवूफर्स में हमने यूज़ किए क्लिप्स के पैसिव THX 12000SW सबवूफर्स विद द क्लिप्स के 1000 THX पावर एम्पलीफायर फॉर द सबवूफर। हमने प्री में यूज़ किया डेनॉन का A1H एंड फॉर द पावर एम्पलीकेशन वी यूज़ रॉडेल। अब आता है मेन मुद्दा, कैलिब्रेशन हमने यहाँ पर क्या किया। सो फॉर द कैलिब्रेशन वी यूज़ द मल्टी EQ एडिटर। जनरली आप देखेंगे कि डेनॉन और ब्रांड्स के अंदर में जो बिल्ट इन ऑडिसी आता है, जो लोग कैलिब्रेशन करते हैं वो जस्ट माइक्रोफोन अपना AVR के अंदर प्लग करके और आपको जल्दी से 6 पॉइंट कैलिब्रेशन या 3 पॉइंट कैलिब्रेशन आपको करके दे देते हैं। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू आर डूइंग दिस, आप उस केस में एक लिमिटेड कंट्रोल पा रहे हैं अपने स्पीकर्स के ऊपर, अपने सबवूफर्स के ऊपर, आई मीन कंप्लीट ऑडियो सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर आप उसके क्रॉसओवर को आप मैनेज कर सकते हैं, आप उसके स्पीकर के लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं, स्पीकर के डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं, बेस के क्रॉसओवर को, सबवूफर के क्रॉसओवर को आप मैनेज कर सकते हैं। बट जब मैं मल्टी EQ एडिटर यूज़ करूँगा, मल्टी EQ एडिटर का बेनिफिट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग 8 पॉइंट कैलिब्रेशन। हम 8 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पूरा मेजरमेंट ले सकते हैं और उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं ओवर द ऐप। बेसिकली वी गेट द फाइनल कर्व्स फॉर ईच स्पीकर which is editable right on the app, but what we prefer is हम उस पूरे डेटा को एक्सपोर्ट कर देते हैं REW पर, which is Room EQ Wizard, और वहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है because we can correct the frequency response, we can correct the crossovers, the phase, the subwoofer alignment. I mean, each and everything about the sound is in our control and we can make endless changes in that very easily, and the final result is always up to the mark. The final result gives you the true potential of your system. और since ये एक बड़ा थिएटर था and we had used the top range of Klipsch speakers, हमने ये सोचा कि ये क्यों ना फाइल एक बार Klipsch में भी आगे भेजी जाए with the help of the distributor, और क्यों ना उनका भी एक फीडबैक लिया जाए। And we happened to got the feedback and everything was up to the mark. And when the final handover was given to the customer, और उन्होंने वही सेम ट्रैक्स प्ले किए जो उन्होंने अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के अंदर सुने थे, he was blown away and he clearly told us that surround experience is out of the world. I mean, the customer and his father and everybody was mesmerized with the surround experience, and the overall output was absolutely as per his liking. वो जो एक मिथ उनके दिमाग में पैदा हुआ था, although it was already busted in Bangalore, but उनके खुद के थिएटर के अंदर में now he was completely convinced that Klipsch first of all is not a harsh speaker, it's a wonderful sounding speaker. If you want the true cinema experience, then Klipsch is one such brand which can deliver it to you. And then how important is calibration, और एक अच्छी calibration से क्या फ़र्क पड़ जाता है पूरे सिस्टम के आउटपुट में। मतलब बात वही आ जाती है कि कस्टमर्स स्पीकर वायर, HDMI एंड ऑल, इन सब चीज़ों के ऊपर तो लाखों रुपए खर्च करने के लिए रेडी हैं, बाकी इक्विपमेंट के ऊपर भी पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैलिब्रेशन के आगे 50,000 रुपये का अमाउंट लगा हुआ है, वो उनके लिए बहुत तकलीफ दे हो जाता है कि यार एक कैलिब्रेशन के लिए इतना पैसा क्यों चार्ज किया जा रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि बिना कैलिब्रेशन के आपके लाखों रुपये की इन्वेस्टमेंट ना वेस्ट है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज it carries that much importance, which you have to understand. So for calibration, don't look at that amount. Look at the value that it is going to bring to your setup. एक 10-15 साल के एक्सपीरियंस वाला साउंड इंजीनियर अपनी पूरी नॉलेज वहाँ पे यूज़ करके आपके एक पूरे सिस्टम के अंदर 4 चांद लगा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन। और अगर आप वहाँ पर पैसा खर्च करने से बच रहे हो तो आप एक तरीके से बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मान लीजिए कि आपका 10 लाख का बजट है पूरे सेटअप का, जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैं 2 लाख रुपए और ऐड करके कुछ अपग्रेड कर लेता हूँ, लेट्स से द फ्रंट स्पीकर्स और द सेंटर चैनल, और यू कैन ऐड अ पावर एम्प। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि वो 2 लाख रुपए खर्च करने के बजाय क्यों ना आप 50,000 रुपये कैलिब्रेशन पे खर्च करें। आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि उस 2 लाख रुपए से बेहतर इन्वेस्टमेंट ये 50,000 रुपये होंगे, क्योंकि ये 50,000 रुपये की कैलिब्रेशन अगर ठीक से हो जा रही है, यू आर एबल टू फाइंड द राइट पर्सन, तो आपका वो 10 लाख का सिस्टम ही 12 लाख के सिस्टम के आउटपुट को आराम से बीट कर देगा। दैट इज द मेन ब्यूटी ऑफ प्रॉपर कैलिब्रेशन। और कैलिब्रेशन किस किस तरीके से होती है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डेट में कैलिब्रेशन का सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट लाइव, एंड ऑल ऑफ द लेटेस्ट रिसीवर्स नाउअडेज आर सपोर्टिंग डायरेक्ट लाइव। If it is Denon or Marantz,
आपको वहाँ पे डायरेक्ट लाइव का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ पायनियर, ऑनक्यू, इंटेग्रा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइव इनबिल्ट मिल जाएगा। इफ़ इट इज़ आरकैम और सम अदर ब्रांड, वहाँ पे भी आपको, आई मीन मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में आपको आज के डेट में डायरेक्ट लाइव ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप डेनॉन यूज़ कर रहे हैं या ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट लाइव नहीं करना, तो आप उसकी जगह में you can find someone who knows how to operate REW, so that they can use multi-EQ editor in conjugation with REW to give you the finest output of your system, like we did in the Dehradun setup. अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छे कैलिब्रेशन एक्सपर्ट को ढूंढा कैसे जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि ये इंडिविजुअल, ये सिस्टम इंटीग्रेटर कैलिब्रेशन ठीक से जानता भी है या नहीं। सो उस पर्पस के लिए हमने एक 9 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और उस लिस्ट के बेसिस पे आप ये जान पाएंगे, यू विल बी एबल टू शॉर्ट लिस्ट वेदर द कैलिब्रेशन और द इंटीग्रेशन एक्सपर्ट इज राइट और नॉट। बिकॉज सी, कैलिब्रेशन कोई जादू नहीं है, देयर इज साइंस इन्वॉल्व टू इट, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कैलिब्रेशन ही वो चीज़ है जो एक बॉक्स सेलर्स को एक अच्छे इंटीग्रेटर से डिफ्रेंशिएट करता है। जहाँ एक 2 लाख रुपए महंगा स्पीकर आपको 10% तक का बेटर साउंड दे सकता है, 50,000 रुपये की कैलिब्रेशन आपको साउंड के आउटपुट में 50% तक का बेटर एक्सपीरियंस दे सकती है। सो दिस इज़ द ट्रू मैजिक ऑफ कैलिब्रेशन। जब कैलिब्रेशन ठीक से होती है तो उसके अंदर कम से कम 6 से 8 घंटा और मे बी 1 से ज़्यादा दिन भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप उस वैल्यू को आवर्स में डिवाइड करेंगे, सो यू माइट बी पेइंग नॉट मोर देन 1,500 to 2,000 रुपीज़ पर आवर टू योर कैलिब्रेशन एक्सपर्ट। अब अगर केबल के ऊपर 50,000 रुपये या लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो कैलिब्रेशन के ऊपर क्यों नहीं भैया? वो आपके पूरे सिस्टम को अपलिफ्ट कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? बट सवाल ये उठता है कि अगर कैलिब्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो कोई इसको वैल्यू क्यों नहीं करता? जिसका आंसर बहुत सिंपल है। आज की डेट में मार्केट इज फुल ऑफ बॉक्स सेलर्स। आप कहीं भी चले जाइए, कोई कैलिब्रेशन के बारे में डिस्कशन जीरो। अब जब कोई डिस्कशन ही नहीं होगी तो अवेयरनेस कहाँ से होगी? और जहाँ डिस्कशन होता है, अवेयरनेस होती है, तो वो कस्टमर फिर कहीं और जाके हंटिंग नहीं करता। द कैलिब्रेशन इज बेसिकली समथिंग which clearly differentiates a box seller from an expert who actually knows how sound works and how to bring out the true potential of a cinema setup. So the question comes कि भाई अगर calibration इतना important है तो इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं है, कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता? So the answer is very simple. Most of the dealers want to avoid it because they don't know how to do it. And the YouTubers, they oversimplify it. So in this case, it's all about the lack of awareness. When you are getting an expensive cinema setup without proper calibration, it's like driving an untuned Lamborghini. You're just revving it, not feeling the true potential of it. So I would like to close this video with a very simple message कि भाई अगर आपको होम थिएटर या हाई फिडेलिटी AV का शौक है, तो वो शौक आपके महंगे स्पीकर से डिफाइन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वो डिफाइन होता है आपके सिस्टम की ट्यूनिंग लेवल क्या है, उस सिस्टम का आउटपुट क्या है, वो सुनाई किस तरीके से दे रहा है, कितना प्रिसीजन उसके अंदर है, क्या वो एक्चुअली आपके वो मूवी सीन्स रेप्लिकेट कर पा रहा है, हाउ दे वर रिकॉर्डेड, हाउ द डायरेक्टर्स वांट देम टू बी हर्ड, टू बी सीन. If not, then you are not a true audiophile. And if you are someone who wants to learn these things, who want to implement these things and make use of these important aspects of the whole system, then welcome to the Audiophile Club. So this is Zubair from Audiovisual Cart, and we are the top high fidelity AV dealers in India. We have got our showroom in Delhi, Ludhiana, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Chennai. At AV Cart, you buy the right hi-fi at the right price. और हम कैलिब्रेशन भी बहुत बढ़िया करते हैं।